दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। ये देखिए विभव कुमार जो मशहूर हो गए हैं पूरे देश में। किस बात पे? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सुनीता केजरीवाल के घर पर लातों से थप्पड़ों से मारना। किसको? महिला आयोग की चेयरमैन जो 9 साल से रही हो, जिसने आप पार्टी की स्थापना की हो, उसको मारा। जिसने नौकरी पे रखा हो, अपने यहाँ नौकरी पे रखा हो विभव कुमार को, एक सिंपल आदमी, और उसने मारा। और कहाँ पे? ड्राइंग रूम में केजरीवाल और केजरीवाल की मिसेज दोनों देखती नहीं। आज उनकी तारीख थी और ये जेल में हैं। अब इनको फिर न्यायिक हिरासत में 6 जुलाई तक रहेंगे। विभव कुमार जी 6 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। विभव को राहत नहीं, कोर्ट न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ाई गई। 30 हजारी कोर्ट में आज इनको पेश किया गया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया और इनसे कोर्ट ने पूरी अपनी औपचारिकताएं पूरी की। उसके बाद 6 जुलाई तक ये अभी फिर जेल में रहेंगे। इसके बाद भी डेट बढ़ती जाएगी। अब इनके ऊपर आप मैं ये बता दूँ, ये शख्स जो है इसके ऊपर कौन सी धाराएं लगी हैं। आईपीसी की विभिन्न धाराओं में महिलाओं को निर्वस्त्र करना, आपराधिक धमकी देना व हमला व आपराधिक बल का प्रयोग और गैर इरादतन हत्या का आरोप, इस पे आईपीसी की धाराएं लगी हैं। कौन है? केजरीवाल के सबसे खास। केजरीवाल अपने साथ रखते थे बंगले में, लखनऊ चले गए, मारने के बाद भी अपने घर पे छिपाए रहे हैं। ये पकड़ा कहाँ गया? जो महिला से बदतमीजी कर रहा था, केजरीवाल के घर पे बामुश्किल ये केजरीवाल के घर से पकड़ के लाया गया। और केजरीवाल उसके पहले लखनऊ गए जब स्वाति जी की पिटाई की इसने केजरीवाल के इशारे पे, तो ये साथ में केजरीवाल इसको लेकर के गए। आज इनकी न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ गई है। और देखिए स्वाति मालीवाल जी, आप देख रहे होंगे स्वाति मालीवाल जी को, इतनी बड़ी नेता जिसने इतना बड़ा महिलाओं को किया। और केजरीवाल ने, यही नहीं, इनसे राज्यसभा सदस्यता छोड़ने के लिए कहा गया था। और केजरीवाल अपने 2 दोस्तों के लिए राज्यसभा चाह रहे हैं। आज तो राघव चड्ढा छुड़ाना चाह रहे थे इनके, मगर राघव चड्ढा ऊपर वाले की दया थी, फंसा नहीं, आया नहीं और इनके ऊपर बीत गई। कहेंगे राघव चड्ढा चले जाते तो बेचारी आंख ठीक करा करके आए थे, उनके साथ भी ऐसी घटना हो सकती थी, मगर ये पहले पहुंच गई, इनको मारा पीटा, जबकि रिजाइन करने को तैयार थी। मगर इनसे केजरीवाल जी क्या चाह रहे थे कि 3 मोबाइल जो हैं वो तुम कह देना मेरे कहीं खो गए। उन्हीं पे सब फ्रॉड हुआ है। अब देखिए कि ये विभव कुमार जो है पुलिस कस्टडी में था। पुलिस ने इसको पकड़ा था कहाँ से? उनके घर से, बंगले से छिपा हुआ था। 13 मई को दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर गई थीं। आरोप है कि वहां सीएम आवास के ड्राइंग रूम में मुख्यमंत्री के निजी सचिव विभव कुमार ने न सिर्फ स्वाति के साथ मारपीट की बल्कि उनके साथ बदसलूकी भी की, जिसके बाद विभव को 18 मई को गिरफ्तार किया गया। 18 मई को ये शख्स गिरफ्तार हुआ था। ये देखिए विभव कुमार 18 मई को गिरफ्तार हुआ था। कितना इसको कॉन्फिडेंस है। आज ये 30 हजारी कोर्ट में इसको एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई आज 30 हजारी कोर्ट में, और फिर इनका अपराध देख करके, इनका गुनाह देख करके कि गुनाह संगीन है, इसीलिए इनको जमानत नहीं मिली। और ये जो विभव कुमार हैं फिर भेज दिए गए न्यायिक हिरासत में 6 जुलाई तक। अब आपको बता दें विभव कुमार का 18 मई को अरेस्ट किए गए थे और 2 ट्रायल कोर्ट में इनकी जमानत नहीं मिली थी, चूँकि इनका मामला बहुत गंभीर था। कोर्ट का मानना ये है कि ये आदमी जो है दबंग टाइप का है
और ये जो विभव है ये क्या कर सकता है कि गवाहों को प्रभावित कर ले, इसलिए नहीं। फिर ये हाई कोर्ट में गए 12 जून को, हाई कोर्ट को लुक किया, ट्रायल कोर्ट में 2 बार बेल इनकी रिजेक्ट हो गई थी। 14 जून को ये फिर गए और इनका ये उसमें केस में जमानत याचिका पर बाद में पुलिस को नोटिस भेजी गई थी 14 जून को। 7 जून को 30 हजारी में ये फिर आए थे यहाँ पर 30 हजारी में। 7 जून को भी 30 हजारी में इनकी डेट थी और इनके लिए ये कहा गया था कि गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। अब देखिए सीएम केजरीवाल के घर में मौजूद थे। सीएम केजरीवाल अपने यहाँ शीश महल में मौजूद थे जब ये घटना हुई, बाकायदे बातचीत हुई और विभव ने उनको मारा सीएम केजरीवाल और सुनीता जी के कहने पे। मैं ड्राइंग रूम तक गई और वहाँ इंतज़ार कर रही थी। ये स्वाति जी ने कोर्ट में बताया था कि सीएम केजरीवाल वहाँ मौजूद थे, मतलब खुद जिनको मारा गया है थप्पड़ों लातों से, उन्होंने बताया स्वाति मालीवाल जी ने कि मैं सीएम केजरीवाल के घर में मौजूद थे, मैं ड्राइंग रूम तक गई और वहाँ इंतज़ार कर रही थी। विभव आया और गालियाँ देने लगा। विभव पे आरोप कई बार लगे हैं, एक ऑफिस के मामले में थे, इस पर लगा था। इसकी नौकरी से भी निकाला जा चुका है। विभव नौकरी से निकाला जा चुका, उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल इसको अपने घर के अंदर रखे थे। दूसरा, ये गालियां देने लगा यही विभव, उसने बिना उकसाने के मुझे थप्पड़ मारा, बेवजह जाके आया और आते ही थप्पड़ मार दिया। किसके कहने पे? कोई इनसे कोई मतभेद नहीं था, कोई बातचीत नहीं, चूँकि केजरीवाल ने और मैडम ने इशारा किया था जाओ एक थप्पड़ मारो, थप्पड़ मारा। मैंने शोर मचाया, स्वाति मालीवाल बताती हैं, और कहा मुझे छोड़ दो, जाने दो कहा, मतलब बदतमीजी करने लगा, उसको पकड़ लिया और मारने लगा। स्वाति मालीवाल ने कहा कि मुझे छोड़ दो, बाहर जाने दो। स्वाति मालीवाल ने कहा कि विभव लगातार मारता रहा और हिंदी में गंदी गालियां देता रहा, मतलब उनको पीटता रहा लगातार, हिंदी में गंदी गंदी गालियां देता रहा ये विभव। और आप ताजुब देखें, उसी ऐसे व्यक्ति को, विभव को पार्टी अपने यहाँ घर पे छिपाई थी, अभी भी पूरी बैकिंग कर रही। इसके अलावा विभव ने मेरे छाती पर मारा, ये स्वाति मालीवाल कह रही, उनके बयान है कोर्ट में। अब अंदाज लगा लीजिए, आप पार्टी ऐसे व्यक्ति को जिसने इतना गंभीर कृत्य किया हो, उसको आप पार्टी बैक कर रही है, अपना आदर्श मॉडल मान रही। मेरे चेहरे पर मारा और पेट पर भी मारा, एक महिला के चेहरे पे भी, पेट पर भी, शर्ट भी खींची थी। जिसके बाद खबरें आई कि पुलिस ने विभव को पकड़ लिया है, लेकिन वहाँ जांच में सहयोग नहीं कर रहा। विभव जांच में सहयोग नहीं कर रहा, उसने अपने मोबाइल को फॉर्मेट कर दिया। ऊपर से जब बॉम्बे टीम गई तो दिया नहीं, बोले कि हमारा अपने आप फॉर्मेट हो गया गलती से। ये आप देखिए कितनी बड़ी। इसके अलावा आपको बता दें, इन सब के तो अलावा रहा विभव कितना बड़ा वो है, केजरीवाल का चूँकि चेला है, केजरीवाल ने इसकी किस तरह से बैकिंग की ये आप देखिए। विभव ने 30 मई को मालूम क्या हुआ, जब केजरीवाल ने और सुनीता जी वगैरह सबने सपोर्ट किया, इसको एक दिमाग दिया, तो इसने क्या कहा कि मेरी गिरफ्तारी अवैध है, मुझे मुआवजा दिया जाए। इस शख्स ने मुआवजे की बात की। एक आदमी जो महिला के साथ मारपीट कर रहा, मुआवजे की बात कर रहा है। और सुनिए विभव ने क्या कहा। विभव के वकील ने, जो सबसे ज़्यादा जिससे स्वाति मालीवाल रो पड़ी हैं, विभव के वकील ने कहा कि जानबूझ के स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के यहाँ ड्राइंग रूम में आई जहाँ कैमरा नहीं था, जहाँ सीसीटीवी नहीं था, और स्वाति ने वही रूम चुना। उन्होंने ऐसी जगह चुनी जिसके बाद में आरोप आसानी से लगाए जा सकें, मतलब ये स्वाति मालीवाल जी ने। और स्वाति जी इस बात पर रो पड़े, मतलब अरविंद केजरीवाल के शीश महल में स्वाति को मालूम था कि यहाँ कैमरा नहीं, तो इसलिए वहाँ आई। कितना बड़ा झूठ आप समझ लीजिए। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।